आज के क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण 8 को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको सोल्यूशन करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन है उदाहरण 8, यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, कोण ए प्लस कोण बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और कह रहा है ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले हम चलिए लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिखा जाए। दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, और दूसरा दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। इसमें देखिए कुछ देखने से आपको पता चल रहा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। ये ए माइनस बी को आप भूल जाइए, साइन थीटा समझ लीजिए। साइन थीटा बराबर कितना दिया? 1/2। 1/2 किस चीज़ का वैल्यू होता है? 1/2 होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है। अगर ए माइनस बी को अगर भूल जाते हैं, थीटा हम समझते हैं, तो साइन थीटा का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री। यानी ए माइनस बी जो होगा हमारा कितना होगा? 30 डिग्री का बनेगा। इसको हम 30 डिग्री बनेगा, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं। फिर इससे चलते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। ये देखिए कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? कॉस 60 डिग्री का मान अगर आप देखेंगे तो 1/2 होगा। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। 1/2 जो है ना कॉस 60 डिग्री का होता है, इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व करते हैं। लिखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? देखिए ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। दोनों को समीकरण 1 और 2 से अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? दोनों को जोड़ने, समीकरण 1 और 2 से जोड़ने पे, यहाँ पर जोड़ने पर भी एक शब्द जोड़ा जाए। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो जो साइन है वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो हम देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये दोनों कट जाएगा तो दोनों अब जुटेगा। ये प्लस ए, ये 1 a 2a हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 60 और 30 90 डिग्री। तो देखो ए बराबर कितना हो जाएगा? 90/, इसको ए बराबर कितना हो जाएगा? 90/2 हो जाएगा। ये गुना में है तो इधर जाकर भाग में आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 45। इसलिए हमारा ए का जो वैल्यू आया, ए बराबर कितना आ गया अपना? 45 डिग्री। ए का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमको बी का पता चल जाएगा। बी का वैल्यू क्या आएगा? चलिए कोई भी इक्वेशन में आप एक या दो किसी भी इक्वेशन में ए का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो हमको बी का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा?
ए माइनस बी इक्वल टू कितना था, 30 डिग्री था। समीकरण एक यही था ना जी। तो ए का वैल्यू हमें कितना मालूम है, 45 है। ए का वैल्यू हमने रख दिया 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, या इसको हम ऐसा करते हैं कि सबको एक तरफ लाते हैं। 45 माइनस बी माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको घटाइए, 45 में, अच्छा चलिए उसको उधर कर लेते हैं। 45 माइनस 30 इक्वल टू बी लिख सकते हैं। इसमें घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 30 10 40 45, ये 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री, बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15। बी बराबर कितना हो जाता अपना, बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए आपका कंडीशन को फुलफिल करता है ये। इसमें कंडीशन क्या कहता था, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो कंडीशन को देखिए, अपना ए जो आया 45 डिग्री आया और बी कितना आया 15 डिग्री आया। ये दोनों को सम करेंगे, ये दोनों को सम करेंगे। रफ कार्य आपको एक समझाने के लिए थोड़ा सा रफ कार्य भी कर देते हैं, रफ वर्क। आपका क्वेश्चन बन गया, सोल्यूशन हो गया। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, बट आपको समझने के लिए थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बताता हूँ। रफ वर्क, बैठो आप बैठो। रफ वर्क क्या कहता है, कोण ए प्लस कोण बी ई लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस बी देखा जाए क्या आ रहा है। कोण ए का वैल्यू हम करते हैं तो 45 डिग्री आता है और बी का वैल्यू कितना आता है अपना 15 डिग्री। दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारा जो ये कहता था कंडीशन, ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया, ये लेस हो गया। ए और बी का जो वैल्यू आया 90 डिग्री से छोटा आया। और यहाँ पर कहा दूसरा कंडीशन क्या कहा, कोण ए जो होगा बड़ा होगा बी से। तो देखिए कोण ए जो है, कोण ए जो है बड़ा है बी से। कोण ए का वैल्यू 45 डिग्री है, बी का वैल्यू 15 डिग्री है। तो ये बड़ा है, ए से बी बड़ा है। नहीं सॉरी, गलती हो गया मुझसे बोलने में। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यहाँ पर दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो आपको समझा दिया मैं। दूसरा कंडीशन में क्या कहता था, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन बी। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है 45 और बी का वैल्यू कितना है 15। तो देखिए ये भी हमारा फुलफिल हो गया। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसे और जो है अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको जो है इसमें जो है फार्मूला याद नहीं है, आपको साइन कॉस टेन ये जो टेबल होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशली क्लास बनाया है। क्लास जो है एक आप देखेंगे 1 महीना पहले की मेरी वीडियो, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसकी एक क्लास ली थी, एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को भी जाके आप सर्च कीजिए, वहाँ से स्टडी कीजिए। वहाँ से आपको इस वैल्यू को याद करने की ज़रूरी नहीं है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है टेबल को लिख सकते हैं और मेमोराइज करने की कोई नीड नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय।